हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखलाक खान एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम हमारे भारत देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत देश का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या क्या है। ठीक है, उसके लिए पहले हम बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। यानी इस भारत की क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना हिस्सा है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का स्थलीय भाग, यानी पूरे विश्व के स्थल भाग को ले लिया जाए तो पूरे विश्व के स्थल भाग का ये 2.4% हमारा भारत है। विश्व के संपूर्ण जनसंख्या का निवास, अगर पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या को देख लिया जाए तो पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का हमारा भारत देश 17.5% है। ठीक है, अब देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो देखिए ये वाला हिस्सा हमारा उत्तर होता है, ये वाला हिस्सा हमारा दक्षिण है भारत का, ये वाला हिस्सा पूरब होता है और ये वाला हिस्सा पश्चिम होता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो 3,214 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। यहाँ तक ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। उसी प्रकार यहाँ लिख देता हूँ 3,214 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है भारत का 2,933 किलोमीटर। ये भारत का इतना विस्तार है पूरब से पश्चिम की ओर, यानी ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। ये भारत की कर्क रेखा है, ये भारत की कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा जो है भारत को 8 राज्यों में विभाजित होती है और 8 राज्य जो है भारत के कौन कौन से हैं उसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा झार। बहुत ही कॉमन ट्रिक है, लोग इसी से याद करते हैं। देखो यहाँ मी से अगर बात करेंगे तो मी से हमारा हो जाता है मिजोरम और ता से हमारा त्रिपुरा हो जाएगा और पा से हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा और रा से हमारा हो जाएगा राजस्थान और गा से हमारा हो जाएगा गुजरात और माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो इतने हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा ये वाली रेखा होती है, पृथ्वी पर ये वाली रेखा जो होती है देशांतर रेखा होती है। ठीक है, ये देशांतर रेखा होती है। ठीक, तो देशांतर रेखा यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गई होगी। ठीक, ये हो गया। और अक्षांशीय रेखा पृथ्वी की ये वाली होती है, ये अक्षांशीय रेखा होती है। ठीक, ये अक्षांशीय रेखा होती है। तो पृथ्वी को हम देशांतर अक्षांशीय रेखा में इसके कितने अंश पर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी जो है अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 68.70 यहाँ पर है इसका देशांतर विस्तार और यहाँ पर इसका है 97.25। ठीक, ये इस तरह से भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब देखिए 68.7 पूरब। अब देखिए यहाँ भी पूरब है, यहाँ भी पूरब है, क्योंकि भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत जो है पृथ्वी के ग्लोब पर, ये मान लीजिए पृथ्वी का मैंने ग्लोब बनाया तो पृथ्वी के ग्लोब पर भारत यहाँ पर हमारा है, पिछली वीडियो मैंने बताया था। अब चूंकि ये वाला हिस्सा जो है ये पूरब में ही आता है ना, तो इसलिए ये वाला देशांतर का हिस्सा पूरब देशांतर में आता है ना, पूर्वी देशांतर में आता है। तो इसलिए भारत की स्थिति को हम दोनों तरफ इसके देशांतर रेखा की बात करें तो पूरब ही होगा। ठीक है, इसमें इस स्थिति को लेके मत चलना कि उत्तर है दक्षिण तो सर पूरब दोनों जगह क्यों है, इसे मत लेके चलिए, क्योंकि अगर ग्लोब के अनुसार देखेंगे तो भारत जो है पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब हम अक्षांशीय विस्तार बात करते हैं। अब देशांतर विस्तार में ये देख लीजिए कि भारत में देशांतर विस्तार जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक, तो 68.7 और 97.525 जो है ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब देखिए भारत में यहाँ कहीं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कहीं इलाहाबाद नैनी शहर है, उस नैनी में भारत का 82.5 डिग्री मानक समय लिया गया है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
अब ये 82.5 डिग्री मानक समय कैसे लिया गया, आप हमें ये बताइए कि 97 में से अगर 68 को मैं माइनस करूँगा, 97 में से अगर 68 माइनस होगा तो यहाँ से मैंने कितना लिया, यहाँ से मैंने लिया 17 में से 8 गया, लगभग कितना बचेगा, यानी कि मान लीजिए कि कुल मिलाकर का इसका लगभग देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है, वैसे तो कुछ आएगा अंतर 29 दशमलव या 30 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन हम इसको 30 डिग्री अंतर मानते हैं। अब हमको ये बताइए 30 डिग्री का अगर हम आधा करेंगे कितना, 15 डिग्री होगा, लगभग 15 डिग्री कुछ मिनट होगा या पॉइंट में कुछ आएगा। तो ये वाली देशांतर रेखा कि यहाँ से अगर मैं करूँगा तो यहाँ से मान लीजिए ये मेरी देशांतर रेखा है, ये सब मेरी देशांतर रेखा है, तो ये सब देशांतर रेखा यहाँ से कोई आपका 69 होगा, यहाँ 70, 71, 72, 73 करते करते ऐसे करते करते ये आधे कितने पे आ गया, 82.5 डिग्री पे आ जाएगा। तो 82.5 डिग्री यहाँ पर आपका ये बनता है। ठीक है, 82.5 डिग्री हमारा ये मानक समय ले लिया गया। अब मानक समय से इसलिए लिया गया है कि ये दोनों के बीच का बिल्कुल आधे पर, एकदम आधे पर, यानी दोनों के बीच के बराबर भागों में ये रेखा बांटती, इसलिए इलाहाबाद के नैनी को इसको लिया गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, 82.5 डिग्री लिया गया है। और ये रेखा, ये देशांतर रेखा जो मानक समय भारत का है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से, लेकिन मानक समय अगर पूछेगा परीक्षा में तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य आपके उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, 5 राज्यों से ये देशांतर रेखा होके गुजरती है। ठीक, अब ये देशांतर रेखा ये हमारे पास हो गया। अक्षांशीय रेखा पर आते हैं। अक्षांशीय रेखा जो है वो यहाँ जो है आपका 8 डिग्री और यहाँ पर आपका 37 डिग्री कुछ मिनट है, 37 डिग्री 6 है, 6। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अक्षांशीय रेखा ये वाली पृथ्वी पे होती है ना, अरे भाई हमारी ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा देशांतर रेखा होती है और ये वाली रेखा जो है अक्षांशीय रेखा होती है। तो मान लीजिए पृथ्वी पे अक्षांशीय रेखा इसी तरह से तो होगी, तो यहाँ पर ये अक्षांशीय रेखा, यहाँ पर ये अक्षांशीय रेखा, तो यहाँ पर भारत की 37.6 पर है और यहाँ 8.4 पर है। तो इस तरह से अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर तक। ठीक है, अब ये उत्तर की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये हमारा भारत जो उत्तरी दिशा में स्थित है ना, दोनों उत्तरी दिशा में स्थित है, इसके साथ पूर्वी उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक, और अगर आपसे कोई देशांतर के बारे में पूछे तो देशांतर का विस्तार कितना है, 68.7 पूरब से 97.25 पूरब तक है। 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी तक ये हमारा भारत का देशांतर विस्तार है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने आपको अक्षांशीय और देशांतर विस्तार मैंने बताया क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग इसको वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। और परीक्षा में अगर देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति और अक्षांशीय देशांतर विस्तार से ही क्वेश्चन बनता है। अब देखो, तो याद करने के ये देख लीजिए कि आप लोग उसको याद करना है तो 68.7 हो सकता है एग्जाम में ना दिया हो, तो 68 और 97 आप लोग याद कर लीजिए। इसका 7 और 8 याद कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आप लोग को याद रहेगा और एग्जाम में जब आपके पेपर आएगा, पेपर में अगर पूछता है तो आप लोग इसके माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सामने था, भारत की भौगोलिक स्थिति। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी बताई हुई चीज़ें आपको समझ में आती है, तो वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।